अस्सलामुअलैकुम। मेकअप एंड डेली व्लॉग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? आज है मेकअप डे ऑफ नंबर 8। ठीक है, 30 डे मेकअप ऑफ चैलेंज है। तो ये मैं आज करने जा रही हूँ, 8वां दिन है। तो आखिर तक वीडियो देखिएगा, कोई भी चीज़ को स्किप मत करें क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। अगर आपने स्किप कर दी तो यकीन माने आपकी जो इन्फॉर्मेशन वाली बात है वो स्किप हो जाएगी, आपकी नॉलेज में नहीं इजाफा करेगी। इसलिए एंड लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। लेट्स गो। मॉइस्चराइजिंग प्राइमर के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे कलर कलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा पुश करते हैं, ऑन ही रही, थोड़ा सा इसको दबा के रखना पड़ता है और ये लीजिए बिल्कुल आगे बाहर, ठीक है। ये देखिए साथ इसके ब्रश भी लगा हुआ है, ये आप पर करता है कि आप इसी के साथ ब्लेंड कर सकते हैं तो ब्लेंड कर लें। माइनर सा लगा हुआ ब्रश, ठीक है। मैं पहले अपने डार्क सर्कल को एरिया को हाइड करूँगी, ठीक है। जो जो मेरा एरिया है उसको मैं हाइड करूँगी। जो कंटोरिंग के हवाले से आज है तो हम आज कंटोरिंग करेंगे, ठीक है। ये आपने कर लिया, इसको अच्छी तरह से ये लगाना है। लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में ज़रूर लेके आना है, ठीक है। कुछ इस तरह। अब हम इसको से जी मैंने ब्रश से मैंने इसको कर लिया अच्छी तरह से ब्लेंड, ठीक है। स्पंज से मैं ज़रा वाइट करी क्योंकि ये क्रीमी फॉर्म है तो स्पंज जो ना ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेता है, ये क्रीमी फॉर्म में होता है। और ये देखिए कितनी प्रोफेशनल तरह से मेरा हाइड हो गया। अच्छा जी, इसको इवन टून लाने के लिए, एक जैसे शेड लाने के लिए तो आपने बिजन जो है 4 वो सेलेक्ट कर लेना। अगर मिस रोज़ की लगा रही हैं या आप कोई लगानी है 38 से स्टार्ट करेंगे, 36 या 38 जिनकी डस्की कलर है, ठीक है, फेस कलर, ठीक है, या जिनका थोड़ा सा गंदमी कलर, ठीक है। ज़्यादा ब्लैकिश नहीं, ज़्यादा ब्लैकिश होगा तो वो 38 ही अप्लाई होगी। स्टिक जो भी है या फाउंडेशन है तो आपने उसके शेड हिसाब से आपने जितना टोन के सेलेक्ट करना है उस एरिया को उस हिसाब से आपने लेकर आना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बिजन 4, ठीक है, इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ी सी शेड डिफरेंट है। तो इसको इवन टोन करने के लिए, एक जैसा टोन लाने के लिए, ताकि ये जो चीज़ें डार्क जो सर्कल है वो छुप जाएं और बिल्कुल ही एक स्मूथ सी एक ही टोन में पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके सामने लगाऊंगी ताकि ये एक शेड में रहे। ये इस टाइम आपको स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब मैं इसको लगाऊंगी तो ब्लेंड करूँगी तो ये मेरे बिल्कुल ही स्किन के साथ मैच होगा, मेरी टून के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके साथ इसको करके दिखाती हूँ। अब मैं लूँगी ब्यूटी ब्लेंड, ठीक है, हल्का हल्का टैप करूँगी। ये थोड़ा सा ड्राई है तो हम थोड़ा सा वेट वाला लेंगे, ठीक है, ठीक है, वेट वाला लेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। ये देखिए शेड बिल्कुल एक टोन में ही आ गया है, ठीक है। आप ये देखिए बिल्कुल ही इवन टोन हो गई है मेरी, ठीक है, बिल्कुल ही एक्यूरेट, ठीक है। अब हम अपने थोड़ा सा एक फेयर शेड्स ऑफ फाउंडेशन का अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे। इसको अब हम देंगे जस्ट 2 मिनट, कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड समझ लें। हवा के नीचे लेना, अगर हवा के नीचे नहीं है तो आप बेसिक नीचे, बेसिक नहीं है तो आप हैंड फैन ले लें। ड्राई होना ज़रूरी है, क्रीमी फॉर्म को हमेशा ड्राई होने दिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक फेयर कि ये दस, अगर आपका थोड़ा डस्की है कलर है उसका, आप बिजन 4 लगा रहे हैं तो एक शेड फेयर आप समझ लें 3 लगा सकती हैं, ठीक है। 4 आपने अगर अप्लाई किया तो आपने क्या लगाना है, बिजन 3, ठीक है। फेयर कलर की तरफ आना है थोड़ा सा, एक पॉइंट, ठीक है। इसको हम करते हैं अब लगा के आपको ब्लेंड दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जिनके पास पाउडर फॉर्म में ब्लश कंटूरिंग है तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, पहले आपने लूज़ पाउडर लगा के लॉक कर देना, उसके बाद आपने पाउडर फॉर्म में ही ब्लश जो है ना कंटोरिंग सॉरी, वो आपने पाउडर फॉर्म में ही कंटोर करना है, ठीक है। जब आपने लॉक करना है उसके बाद पहले आप फाउंडेशन के साथ अगर पाउडर कंटोरिंग करेंगी तो यहाँ हो जाएगा आपका पैची और केकी, यहाँ पर वो जो पिगमेंटेशन है वो एक पैच बन जाएगा, डार्क उसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे डार्क का धब्बा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्रीम कंट्रोल कर रही हैं तो फाउंडेशन के बाद आपने क्रीम ही अप्लाई करनी है, यहाँ पर पाउडर लगा के आपने क्रीम अप्लाई नहीं करनी, पते की बात। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से, मेरे पास कंटोर ख़त्म हो रहा है, अगर ये है तो वो ले लें, अगर पाउडर में है तो वो आपको लॉक करके ही पाउडर कंटोरिंग यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास और भी शेड है, मेरे पास LG का कलर है, ये ज़्यादा डार्क एज वो
डार्क सर्कल पे, सॉरी डार्क शेड पे ही जाएगा, ठीक है। वो तो मैं आपको थोड़ा सिखा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम कंट्रोल इन चीज़ों की करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नोज़ की तरफ आएंगे। तो मैंने कहाँ करूँगी, यही यहाँ पर जहाँ पे मेरा कान ईयर्स है, तो मैं यहाँ तक आँख के बिल्कुल करीब लेके आऊँगी, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, कुछ यहाँ तक होगा, ठीक है। ये मैंने लगाया, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, मेरा फेस लगे लंबा, ठीक है। इसी तरह मैंने दूसरे कान की तरफ खींचा और यहाँ पर आपने अप्लाई किया कंटोर। को नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा और आपको डिटेल दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ तक आना। उसके बाद आपको ये चौड़ी लग रही है तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना। अभी अप्लाई करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर फ़ौरन ब्लेंड नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ पर अप्लाई किया। अगर आपका फोरहेड बड़ा है, फॉर एग्जांपल समझ लें कि मेरा फोरहेड बड़ा है, तो आपने यहाँ पे लगाना है। ये चीज़ आपकी चौड़ी है तो यहाँ पे आपने लगाना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने टारगेट करना है। अच्छा जी, कंटूरिंग का हम बाद में लगाएंगे। उसका ब्रश भी बहुत छोटा और माइनर होता है, लेकिन मैं आपको एक इसी ब्रश के साथ नोज़ कंटूरिंग का भी बता देती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको करना पड़ेगा और कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया। ये जो पार्ट ये रह गया है, इसको हम दूसरी किसी एरिया में इसको ब्लेंड करके इसकी जो निकाला हुआ था, जो इसके अंदर निकाला था, जिसके अंदर लगाया था, वो निकाल के अच्छी तरह से कहीं खाली पैलेट पे ब्लेंड करके उसके बाद जो बचेगा वो हमने ऊपर की तरफ ब्लेंड कर देना है, ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। और ये कंटूरिंग ब्रश भी है, ठीक है। आपने यहाँ पकड़ के इसको ब्लेंड करना है बिल्कुल ही प्रॉपर, ठीक है। बस ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि वहाँ से रिमूव हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने लगाया था, आपने नीचे की तरफ ब्लेंड कर देना है, ठीक है, नीचे की तरफ। ये चीज़ आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे ये चीज़ नज़र आ रही है, इसी को पकड़ के आपने यहाँ तक लेके आना है और ब्लेंड नीचे की तरफ कर देना है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हो जाएगा ब्लेंड, जो आपने लगाया नीचे की तरफ नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ। और ये जो लगाया है ये आपने नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ठीक है। आपकी एक लाइन जो है ना, एक लाइन बिल्कुल एक्यूरेट लगे, ठीक है। नीचे की तरफ ब्लेंड कर देना। ये भी आपने ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। यहाँ पे बाल आ रहे हैं, सॉरी। तो हमने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, और नीचे की तरफ ब्लेंड कर दिया, ठीक है। ये है, इसी तरह प्रॉपर आपने कंटूरिंग करनी है। ये है बेस। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आपको और लुक क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे डन हो गया है, कंटूरिंग भी हमारी हुई है। यहाँ पर इतनी शो नहीं हो रही है, इसको और ज़्यादा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ के अपनी स्क्रीन को लॉक करेंगे, ठीक है। अपनी स्किन को यहाँ पे लॉक, फाउंडेशन को लॉक करेंगे, ठीक है। कुछ नज़र आ रहा है कितना ऑयली है, क्यों लॉक किया जाता है पता है आपको? हाथ पे लगाने से ये फ़ौरन फाउंडेशन बाहर आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, लॉक कर लें। सेटिंग करने के लिए आपको पता है मेकअप को रेडी करने के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं। लूज पाउडर कहाँ अप्लाई होता है ये आप सबको पता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लॉक कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर लॉक करना है क्योंकि मैंने आपको सिखाना है कंटूरिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पर जी, अब हम लॉक कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे कंटूरिंग, ठीक है। कंटूरिंग सबसे हमारा ऑप्शनल ही पार्ट है इस वीडियो में। अब लास्ट तक देखिएगा और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए आने वाले हैं, जो मेकअप लवर हैं, जो मेकअप सीखना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए। अच्छा जी, आपने 2 शेड्स पकड़ लेनी है, ठीक है। यहाँ डार्क की तरफ आपने नहीं उठाना, ठीक है। मैं थोड़ा डार्किश यहाँ से लूँगी क्योंकि मेरी स्किन डस्की है, तो मैं ये शेड लूँगी, ठीक है। मैं यहाँ शेड लूँगी थोड़ा सा डार्क। उसके बाद करूँगी डस्ट ऑफ। आपने देख लेना ब्रश कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये है तिरछा, थोड़ा सा काम वाला फ्लैटी। आप तो काफ़ी ब्रश करके काफ़ी फैल चुका है, इसके एजेस फैल चुका। आपने जी सबसे पहले ये करना। अब याद रखें, जो फेस के कंटूरिंग के ब्लश हैं वो अलग होते हैं, नोज़ के अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने काफ़ी डस्ट किया। अब हमें वहीं पे पकड़ना जहाँ हमने लगाया था। नज़र आ रहा है हल्का हल्का, ठीक है। यहीं पे लगाना है और दूसरी एरिया पे भी यहीं पे हल्का हल्का करके लगाना है, क्योंकि इसकी होती है पिगमेंटेशन डार्क, ठीक है। हमने डार्क नहीं लगाया, लेकिन मैं डस्ट की है तो मेरा ज़्यादा शो होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। डस्ट ऑफ किया, सॉरी, और उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है। डस्ट ऑफ किया है वहाँ से उठा के पैलेट में से। डस्ट ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं ब्लेंड नहीं करी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाती है नोज़ कंटूरिंग। अच्छा जी, नोज़ कंटूरिंग अभी बात कर रही थी। नोज़ कंटूरिंग का जो ब्रश है वो भी बहुत इस तरह छोटा होता है, ठीक है। जैसे वो ही बड़ा है उसी तरह ही हमने वहीं से पकड़ना है, पैलेट में से, ब्रश में से, पैलेट में से निकालना है कलर, और ब्रश को डस्ट ऑफ करके मैंने नोज़ कंटूरिंग करनी है। कहाँ करनी है? इस एरिए में, क्योंकि ये मेरा चौड़ा है। क्यों? मैंने यहाँ एक लाइन की तरफ लेके आना, यहाँ से यहाँ और यहाँ पर आपने मिला देना है, ठीक है। उसी तरह दूसरा पैलेट में से उठाना है। इसी तरह दूसरी आइज़ का करना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा रखना है, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा चौड़ा है तो आपने वहीं पे रुक जाना है 2 मिनट के लिए। अगर आपका चौड़ा नहीं है, वहाँ पे आपने स्किप करके यहाँ से पकड़ना है। अगर आपकी ये चीज़ मिडल में आइज़, 2 आइज़ों के दरमियान जो नोज़ की जो मिड में है, ये अगर नैरो है तो आपने अवॉइड करनी है। अपने यहाँ पर नहीं लेके आना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये मैंने स्टार्ट किया। अब हम करते हैं इसकी ब्लेंडिंग। कैसे करनी है? पहले तो इसको आप अच्छी तरह से मिला लें,
एक अच्छी शेप बनाने के लिए, ठीक है। डस्ट ऑफ किया, हाथ पे लगाया, जो पार्टिकल्स है इसको रिमूव किया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने किया ब्लेंडिंग वो हमेशा नीचे की तरफ। आज हम कंटूरिंग के हवाले से कर रहे हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए, ठीक है। प्रोफेशनल सीखना है तो प्रोफेशनल के हिसाब से बहुत ही लाइट ब्रश आपने यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह आपने ये एरिया पे किया था, तो आपने पहले हाथ पे रखना है, सारे पार्टिकल्स को रिमूव करके ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, क्योंकि जिससे हम ब्रश से लगाते हैं उसी से अगर हम ब्लेंड करें तो वो ज़्यादा ही मसला क्रिएट होता है। हमने ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, तो नज़र आ रहा है लुक क्रिएट मेरी, ठीक है। ये जो है, ठीक है, मसला कोई नहीं है। अब नीचे की तरफ आपने ब्लेंड कर देना जितना आपने पाउडर फॉर्म में लगाया था, ठीक है। यहाँ पे भी आपने नीचे की तरफ ब्लेंड कर देना है, और ये मैंने ऊपर की तरफ ब्लेंड कर देना है। अच्छा पिगमेंटेशन को वहीं से ब्लेंड इतना अच्छा करना है कि वो बिल्कुल ही लाइन सेपरेट ना लगे, ठीक है, उसकी लाइन शो ना हो, ठीक है। देखिए कंटूरिंग ये है, ठीक है, मेरी नज़र आ रही है। मैं बात भी करूँ तो मुझसे एक शेप आई, क्योंकि ये चीज़ मेरी चौड़ी है। अब आप नोज़ की कंटूरिंग देख रहे हैं, नोज़ की कंटूरिंग कितनी खूबसूरत तरीके से हुई है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती। अगर मैं यही थोड़ा सा डार्किश टोन में आपको दिखाऊँ शायद आपको समझ लगे, क्योंकि बाज़-औक़ात हमें समझ नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी शेड में ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं तुमको आपको रियल में दिखाऊंगी, ये मैं अपने लिए बिल्कुल सेट करूँ, क्योंकि सामने मिरर में सामने लाइट है तो वो मुझे लाइट नज़र आएगा, आपको भी लाइट नज़र आएगा। अगर मैं मिरर में देखूंगी तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैं देखूंगी थोड़ा डार्किश काला, जो भी स्किन का रिलेटिव कंटूरिंग होता है, ब्लश लगाया, वो मेरा इनहेंस है मिरर में, लेकिन जब मैं आपके साथ स्क्रीन पर देखती हूँ तो वो लाइट शो होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्किश टोन में करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इसकी गाइड पता चले, ठीक है। यह नज़र आ रहा, ठीक है। अब आपने रिमूव किया उसी ब्रश को किसी कॉटन किसी स्पंज या किसी भी टिश्यू के साथ। अच्छा जी, आपने नीचे कर लेना है ब्लेंडिंग, वहीं से आपने इसको अच्छा खासा ब्लेंडिंग करना है, इसके कोई भी पार्टिकल्स लाइन इनहेंस ना हो, विजिबल हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लगाया, नीचे की तरफ ब्लेंड किया, नज़र आ रहा है। अब आपको शो हो रहा है मेरी नोज़ के एरिया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपको थोड़ा डार्किश टोन में यहाँ करके दिखाऊंगी तो इनहेंस होना शुरू हो जाएगा, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, ये भी ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा मटेरियल लगा हुआ है। हम करेंगे ऊपर की तरफ ब्लेंड। अब बताएं, थोड़ा इतना शो हो रहा है कि आपने कंटूरिंग करना जाननी है, आपने सीखना है, ठीक है। आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। प्लीज़ मेरे नए आने वाले सब्सक्राइब, यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर आने वीडियो आप तक पहुँचे और आप सीख सके। आज है डे ऑफ द मेकअप नंबर 8, कंटूरिंग के हवाले से था, तो आज मैंने आपको कंटूरिंग करके दिखा दी। यही मेरी बात को समझाने का था। स्टेप बाय स्टेप देखा करें, इसको सीखा करें, और टाइम मेकअप को देना सीखें। फ़ैन के नीचे या हैंड फैन है तो वो दें, ठीक है। दुआ में मुझे याद रखिए जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।